जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे मॉस का सिलेबस देखे, ठीक है। मॉस का सिलेबस में हम लोग देखे थे कि क्या क्या पढ़ना है। तो आज से हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि था बेसिक। यूनिट 1 कोई मतलब यूनिट नहीं है, बस बेसिक इसमें बताया जाएगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक। मतलब उसमें बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि आप बेसिक आपको पता रहेगा तो ही आप आगे के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे यूनिट फर्स्ट था बेसिक, ठीक है, बेसिक, ठीक है। इस अगर वो पहले वाला आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट फर्स्ट में है बेसिक। बेसिक में हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर सबसे पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग कैसे जानेंगे कि वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा या तो नहीं पता होगा। जैसे कि आपसे कोई पूछते कि स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप बताइएगा तो उसमें हो जाएगा लोड बेयरिंग, मतलब उसमें अलग अलग हो जाता है, ठीक है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो गया, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हम लोग को वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। मॉस में जो स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है वो है 1D 2D 3D। अब कैसे आपको पता चलेगा कि वो 1D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है या 3D स्ट्रक्चर है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसको डिफाइन मतलब कैसे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला देखिए, आपको जैसा कि पता होगा कि जो ये जो है वाई डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन होता है, और थ्री डी डायरेक्शन में एक और डायरेक्शन होता है। तो उसको हम लोग क्या 3D में देखिए, जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर। और जो जेड डायरेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, जेड डायरेक्शन। तो इसको इस प्रकार से शो तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार बना देते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं जेड। तो अगर 1D डायरेक्शन होगा, मतलब सॉरी 1D स्ट्रक्चर होगा, तो वो मतलब एक्स एक्सिस या कोई भी एक एक्सिस पे वो मतलब एग्जिस्ट करेगा। आप कैसे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको हम थियोरेटिकल फॉर्म में लिखा देते हैं, उसके बाद हम फिगर के साथ समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना जो है ना वो 2D स्ट्रक्चर है। 1D से कोई मतलब नहीं, 3D से कोई मतलब नहीं, बस जान लेना है कि 1D स्ट्रक्चर क्या है। वैसे तो आप जानते होंगे कि 1D स्ट्रक्चर यानी कि वो एक मतलब किसी स्ट्रक्चर के ज्योमेट्रिकल और लोडिंग कंडीशन को दर्शाने के लिए सिर्फ एक एक्सिस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो 1D स्ट्रक्चर हो गया। अगर किसी स्ट्रक्चर के ज्योमेट्रिकल और लोडिंग कंडीशन को दर्शाने के लिए 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो 2D स्ट्रक्चर हो गया। और अगर तीन एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो 3D स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यानी कि एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी तो वो 2D, एक्स वाई जेड की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3D, अगर खाली एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हो गया 1D। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इफ 2 एक्सिस are sufficient to define geometric and loading condition of a structure, then this structure is known as 2D structure, ठीक है, 2D स्ट्रक्चर। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, इफ 2 एक्सिस आर सफिशिएंट टू डिफाइन ज्योमेट्रिक और लोडिंग कंडीशन। ज्योमेट्रिक को और लोडिंग कंडीशन को हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जब अगर हम लोग को मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के ज्योमेट्रिक और लोडिंग कंडीशन को दर्शाने के लिए अगर सिर्फ ओनली 2 एक्सिस की अगर जरूरत पड़ता है तो वैसे स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है, 2D स्ट्रक्चर। तो वैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 2D स्ट्रक्चर। अब देखिए हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये 2D स्ट्रक्चर है। प्रैक्टिकल लाइफ, ये तो थियोरेटिकल हो गया। अगर हम लोग प्रैक्टिकल में पता करना चाहें तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है।
तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 2D है, 3D है या 1D, कैसे आपको पता चलेगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखा हुआ जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक तो आपको पता ही होगा। तो जियोमेट्रिक कंडीशन देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें कहीं पर भी आपको जेड एक्सिस दिखा? नहीं दिखा। तो इसमें कितने एक्सिस की जरूरत पड़ी? 2 एक्सिस। तो 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी है, तो कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? हाँ, 2D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2D, और इसको 2D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, इधर फिक्स किया हुआ, तो इसमें ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसे आपको पता चलेगा? मान लीजिए यहाँ पर से लोड लगा हुआ है, कोई P लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई क्या कॉलम हो सकता है, ये बीम हो सकता है। अगर कुछ इस प्रकार से ये कॉलम हो सकता है, ये देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम, ये बीम है। तो इसमें एक्स वाई एक्सिस की जरूरत पड़ी थी, एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ी थी, और कोई नहीं पड़ी थी, इसलिए 2D स्ट्रक्चर हुआ। और इसमें देखिए यहाँ पर लोड लगा हुआ है, मतलब इस स्ट्रक्चर पे, तो ये इसमें ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? तो देखिए ये जो बीम है ये तो एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो लोड लगा हुआ है वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस, और कोई कुछ नहीं है, तो ये भी कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? 2D स्ट्रक्चर, या क्या बोल सकते हैं? प्लेनर स्ट्रक्चर। चलिए अब एक और इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसी प्रकार से है, ऐसा ही है, लेकिन इस पर जो है वो लोड जो है वो इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से लोड लगा हुआ है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? हम लोग क्या देखते हैं? पहला तो ज्योमेट्रिक कंडीशन, तो ज्योमेट्रिक कंडीशन तो ये क्या, एक्स डायरेक्शन है। दूसरा लोडिंग कंडीशन कैसे लगा हुआ है? एक्स वर्टिकली लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, या इंक्लाइन लगा हुआ है, बताएंगे। तो इसे देखिए, ये जो है हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, यानी कि ये भी एक्स डायरेक्शन है। तो इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ हम लोग के वन एंड ओनली वन एक्सिस की जरूरत पड़ा, तो इसको बोलेंगे क्या? क्या बोल सकते हैं? 1D स्ट्रक्चर, या उसको बोल सकते हैं यूनिएक्सियल स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं 1D को। अब चलिए, अब आप पूछेंगे सर तो 3D स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? 3D स्ट्रक्चर, इतना तो आप लोग को पहचान में आ गया कि मान लीजिए ये 2 कॉलम खड़ा हुआ है, ये बीम है, ये जो है, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? तो ये जो सिर्फ इसमें 2 एक्सिस का जरूरत पड़ा, तो ये 2D स्ट्रक्चर हो गया। 2D स्ट्रक्चर को प्लेनर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और 1D स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यूनिएक्सियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं 3D स्ट्रक्चर का। 3D स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार से ठीक है, 3D स्ट्रक्चर का चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये तो एक्स एक्सिस है, आपको पता ही है। ये जो इधर आया है वो वाई एक्सिस है, और ये जो है वो जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस देखिए यहाँ पर जो है था, ये जो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पर क्या? जेड एक्सिस। तो यहाँ पर तो एकदम सिंपल सा दिख जा रहा है कि इसमें 3 एक्सिस की ज़रूरत है। अगर लोड अगर लगाए भी हो तो लोड आप देखो चाहे नहीं देखो, यहाँ पर तो पता चल गया कि यहाँ पर 3 एक्सिस की ज़रूरत है। तो ये जो है कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? 3D स्ट्रक्चर, या तो बोल सकते हैं इसको स्पेस। 3D स्ट्रक्चर को स्पेस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्पेस, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पेस बोला जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे किसी स्ट्रक्चर को बताते हैं कि वो 1D है, 2D है या 3D है। अगर किसी स्ट्रक्चर को ज्योमेट्रिक और लोडिंग कंडीशन को दर्शाने के लिए सिर्फ 1 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं 1D, और 1D को यूनिएक्सियल भी बोलते हैं। और अगर 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़े तो उसको बोलते हैं 2D को प्लेनर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और अगर 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़े तो उसको बोलते हैं 3D, और उसको बोल सकते हैं स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक और
और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।